Hello guys, welcome to Study with Yashika. How are you all? I hope you guys are good and happy. So guys, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। नंबर सीरीज़ को हम डिस्कस करेंगे। उसका एक वीडियो पहले भी हो चुका है, अनअकैडमी पर भी क्लास हुई थी, लेकिन टेलीग्राम चैनल पर हमारा जो डेली क्विज़ रहता है 9:30 पर आपका रीजनिंग का क्विज़ रहता है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं उसे। तो लास्ट 2 डेज़ में नंबर सीरीज़ का क्विज़ हुआ था, उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर वीडियो का सोल्यूशन दूंगी। उससे पहले हम जो है कुछ बेसिक डिस्कस कर लेंगे। आप ज्वाइन कर सकते हैं। 12 PM पर क्विज़ रहता है इंग्लिश का, 4 PM पर जीके, करंट अफेयर्स, ओके, एंड मैथ्स, इंग्लिश, ये सब क्विज़ 4 PM पर रहते हैं अल्टरनेट डेज़ पर। 9:30 पर आपका रीजनिंग का क्विज़ रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन इजीली मिलता रहे। देखिए, रीजनिंग के नंबर सीरीज़ के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। ओके, 20 क्वेश्चन हैं आज हमारे पास। 20 क्वेश्चन जो है लास्ट 2 डेज़ की क्विज़ के हैं, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखो, सबसे पहले नंबर सीरीज़ के या फिर नंबर एनोलॉजी के क्वेश्चंस जब भी आप करते हैं, ओके, तो उसके अंदर आपको ध्यान रखना होता है आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रायोरिटी लिस्ट क्या रहती है, आप सबसे पहले चेक कर लें कि कोई सीरीज़ प्राइम नंबर की तो नहीं बन रही है। कहीं आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं और लास्ट में पता चले कि ये तो प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर का कुछ कॉन्सेप्ट चल रहा था, तो सबसे पहले आप चेक कर लें कि प्राइम नंबर्स हैं या नहीं। ओके, सेकेंड नंबर पर देखिए, आप चेक कर सकते हैं कि कोई स्क्वायर की सीरीज़ तो नहीं बन रही। तो नंबर सीरीज़ के लिए आपको 30 तक स्क्वायर्स लर्न होने बहुत ज़रूरी है, मिनिमम 30 तक। ओके, 30 तक स्क्वायर्स एंड क्यूब आपको अच्छे से आने चाहिए। उसके बाद देखो, ये तो हो गया हमारा। उसके बाद आपको जो बात आती है मैथमेटिकल ऑपरेशंस की, जो आपको अप्लाई करने हैं। ओके, मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे आप, डिवीज़न चेक करेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये तो देखो बेसिक चीज़ें हैं बिल्कुल, ठीक है, ये हम अप्लाई करते हैं नंबर सीरीज़ के अंदर। उसके बाद सबसे मेन जो चीज़ है नंबर सीरीज़ के अंदर वो है प्रैक्टिस। ओके, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चंस के ज़रिए आज हम नए मेथड सीखने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पर मैंने ऑप्शंस नहीं लिए हैं, ऑप्शंस आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर स्टडी विद याशिका से आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ बस मैं एक छोटा सा वीडियो दे रही हूँ आपको सॉल्यूशंस का सभी क्वेश्चन के। अब देखो 947 फर्स्ट सेकंड, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड में आपने क्या देखा, बिल्कुल सेम है। उसके बाद कम हो रहा है, फिर इंक्रीज़ हो रहा है, फिर से कम हो रहा है, फिर इंक्रीज़ हो रहा है। तो सबसे पहले अगर हम चेक करें कि यहाँ पर गैप कितने का है, यहाँ पर तो सिर्फ 0 का गैप है, क्योंकि दोनों क्या हैं, सेम नंबर्स हैं। उसके बाद देखें कि 947 और 922 में कितने का गैप है, तो यहाँ पर हो गया 25 का गैप, राइट। उसके बाद 922 से 122 में कितने का गैप हो जाएगा, 100 का गैप है। और यहाँ कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर अगर हम 122 में से 797 माइनस करें तो 225 का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जब आप माइनस करेंगे तो साफ साफ 400 का डिफरेंस हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ध्यान से देखें, आपको स्क्वायर अच्छे से आते होंगे तो आप देखते ही पहचान लेंगे कि ये हमारा होता है 5 का स्क्वायर, और ये हमारा होता है 10 का स्क्वायर, ओके, और ये हमारा होता है 15 का स्क्वायर, राइट। और उसके बाद 400 किसका स्क्वायर होता है, बिल्कुल ईजी, 20 का स्क्वायर, राइट। और यहाँ पर हम 0 के स्क्वायर को कह सकते हैं कि 0 का स्क्वायर, ठीक है, 0 ही होता है। अब देखें सबसे पहले कि यहाँ से यहाँ तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। उसके बाद देखो 947 से 922 तक जो है डिक्रीज़ हुआ है, 25 डिक्रीज़ हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि 5 का स्क्वायर माइनस किया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से देखेंगे जब आप, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हुआ है, आप कह सकते हैं कि 10 का स्क्वायर इसमें ऐड हुआ है। अब नेक्स्ट में डिक्रीज़ हुआ है तो माइनस, उसके बाद इंक्रीज़ हुआ है तो प्लस। तो यानी कि आपने क्या देखा, प्लस माइनस की सीरीज़ चल रही है, तो यहाँ पे प्लस लगा सकते हैं हम, क्योंकि 0 ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक है। प्लस माइनस की सीरीज़ चल रही है और स्क्वायर में चल रही है, 0, 5, 10, 20। तो इसका मतलब नेक्स्ट क्या बनना चाहिए, यहाँ पर जो आना चाहिए, यहाँ पर जो नंबर आना चाहिए, ठीक है। 20 के बाद क्या आएगा, 25, प्लस आ चुका तो उसके बाद क्या आएगा, माइनस, ठीक है। माइनस का
25 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस करना है तो हमें क्या आ जाएगा 625, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ देखो इंक्रीज हुआ, इसके बाद क्या नंबर आना चाहिए, कम होना चाहिए ना, तो माइनस कर देंगे 625 को, और जब हम इसके अंदर 625 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 572। तो 572 इस क्वेश्चन का हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगर अभी भी कहीं डाउट है तो वीडियो को एक बार बैक जाके दोबारा से देखिएगा तो आपका ये डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी कुछ डाउट आपका कहीं रहता है तो टेलीग्राम ग्रुप तो है ही, उससे आप पूछ सकते हैं, उसमें आप अपने डाउट्स। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 384, 377, 356, 321, 209। अब इसके अंदर भी देखें तो क्या हो रहा है, लगातार डिक्रीज़ हो रहा है। कितने का डिक्रीज़ हो रहा है वो चेक कर लेते हैं हम। यहाँ से यहाँ तक अगर हम चेक करें तो कितने का डिक्रीज़ हो रहा है, 7 का डिक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद हम चेक करें कितने का डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस है 21 का। यहाँ पर डिफरेंस चेक करें तो कितने का है, यहाँ पर हमारा डिफरेंस बन रहा है 35 का, और यहाँ पर कितने का डिफरेंस बन रहा है, यहाँ पर डिफरेंस है 49 का। ओके, और उसके बाद डिफरेंस देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 की टेबल दिख रही है कि यहाँ पर ये सब 7 की टेबल में तो आते ही हैं, तो ये तो हो गया 7 इंटू 1, राइट। ये हमारा बन रहा है 7 इंटू 3, ओके, और ये क्या बन रहा है हमारा 7 इंटू 5, एंड दिस इज़ 7 इंटू 7, राइट। और हो क्या रहा है, ये लगातार डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि 7 डिक्रीज़ हुआ, 21 डिक्रीज़ हुआ, 31 डिक्रीज़ हुआ, 49 डिक्रीज़ हुआ। अब देखो 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 2 का डिफरेंस है ना। यहाँ पर नेक्स्ट क्या आएगा, 9 आ जाएगा, 7 इंटू 9 हो जाएगा, और वो भी क्या आएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या नंबर बनेगा, यहाँ से 7 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 की जब हम 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, एक सेकेंड रुकिएगा, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आपसे जो क्विज़ के अंदर था वो यहाँ पर पूछा गया था, राइट। यहाँ पर 209 नहीं था, तो सीरीज़ तो आपको पता चल गई है ना, 209 आपका आंसर बनेगा, यहाँ 49 आ जाएगा। तो अगर 209 के बाद यहाँ नेक्स्ट पूछा होता तो वो हम निकाल लेते हैं कि क्या बनेगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, 7 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो 63, एंड उसके बाद आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 209 में से 63 सब्ट्रैक्ट कर दो, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 119, 166, 221, 284, उसके बाद आपसे ब्लैंक दिया क्वेश्चन मार्क, यहाँ आपको आंसर देना है, एंड नेक्स्ट टर्म इज़ 434। तो इसको आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर भी हम देखें, हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम अप्लाई कर रहे हैं डायरेक्ट, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कहीं पर क्या हो रहा है, कि इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, इसको हम देख करके चलते हैं, ठीक है। अब देखो 119 से 166 तक क्या हो रहा है, कुछ इंक्रीज़ हो रहा है। कितने का इंक्रीज़ हो रहा है आप देखेंगे, 66 में से 19 को माइनस कर दो, कितना आएगा 47। 221 में से 166 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 55, ओके। अब 284 में से 21, 84 में से 21 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 63, और यहाँ पर 430। अब देखो यहाँ से हमें इसके बाद निकालना है, राइट। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ है 47, 55, 63। अब देखो, ठीक है, अब किस टेबल के अंदर ये हमें आसपास मिल रहे हैं। देखो अगर हम डिफरेंस लेके चलते हैं तो भी आप कर सकते हैं कि यहाँ पर देखो 8 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, यहाँ भी 8 का डिफरेंस आ रहा है, ओके। इस सीरीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। एक मेथड और देख लेते हैं हम, एक मेथड और देखें तो क्या है 8 की टेबल पर चलते हैं हम, ठीक है। 8 6 जा कितना होता है 48, और उसमें एक कम है ये 47, ठीक है। उसके बाद देखो 8 7 जा होता है 56, उसमें एक कम है ये 55। उसके बाद देखो 8 8 जा होता है 64, उसमें से एक कम, ठीक है। 64 में से 1 माइनस किया तो 63 आ गया हमारा। क्लियर है इतना। इसका मतलब यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर जो टर्म बनेगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 8 मल्टीप्लाई 9 माइनस 1, ठीक है। 8 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 72, 72 आएगा, उसमें से एक माइनस करोगे 71 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 55 ऐड हो रहा है, ये 63 ऐड हो रहा है। 284 में 71 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 71, यहाँ पर ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 284, और 71 ऐड कर दिया तो हो गया ये 355। 355 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इजी था ये वाला क्वेश्चन। तो
कुछ क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा डाउट्स थे, तो ये वाला तो आप बिल्कुल ईजिली कर सकते थे। यहाँ देखो 15 का डिफरेंस है, यहाँ 30 का डिफरेंस है, साफ साफ नज़र आ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ 45 का डिफरेंस है, और उसके बाद देखो कितने का डिफरेंस बन जाएगा यहाँ पर हमारा डिफरेंस। यहाँ भी आपके पास जो है क्विज़ के अंदर जो था ना, क्विज़ के अंदर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर मिस प्रिंट है, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं था, क्विज़ में क्वेश्चन मार्क इस क्वेश्चन के अंदर था आपके पास यहाँ पर 195 के बाद। ओके, 195 के बाद क्वेश्चन मार्क था। अब देखो, अब यहाँ पर देखो 15 के टेबल की सीरीज़ चल रही है, तो 15, 30, 45, इसका मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए, 60 आना चाहिए, यहाँ 60 आना चाहिए, और यहाँ कितना बन जाएगा, ये कितना इंक्रीज़ होता जा रहा है ना, तो 195 के अंदर बस क्या करना है, 60 को ऐड कर दो तो कितना मिल जाएगा, 255 राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आगे भी चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हैं। 255 में 75 ऐड होके कितना बन रहा है, 330, वही 15 के टेबल की सीरीज़ चल रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 37 क्वेश्चन मार्क 87, 117, 149 एंड 185। अब इसके अंदर अगर हम सॉल्व करें तो ध्यान से देखो, यहाँ तो देखो एक के बाद ही हमारे पास ब्लैंक आ गया, तो यहाँ तो हम डायरेक्ट आंसर नहीं पता कर सकते ना, यहाँ आंसर नहीं पता कर सकते, तो इसको क्या करते हैं, हम रिवर्स चेक कर लेते हैं। रिवर्स चेक कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखो, हम यहाँ से चलो यहाँ से देख लेते हैं। 87 और 117 में कितने का डिफरेंस है, 30 का। 117 और 149 में 32 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, इसको माइनस करो, 185 में से 85 में से 49 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का डिफरेंस है, इसका मतलब हम सोच सकते हैं कि 2 4 ये सीरीज़ चल रही होगी डिफरेंस की। ठीक है, यानी कि 2 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, इसके बाद पूछते तो 4 का डिफरेंस आता, और इससे पहले कितने का डिफरेंस आना चाहिए, 2 से पहले 4 का डिफरेंस आना चाहिए। तो 30 में से 4 का डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 26 आ गया। इतना क्लियर है सभी को? अब देखो यहाँ पर देखो 87 में 30 ऐड होके 117 बन रहा है, 117 में 32 ऐड होके 149 बन रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो टर्म होगी ना उसमें 26 ऐड होके 87 बनेगा। अब हमें ये टर्म ही निकालनी है, तो क्या कर सकते हो, 87 में से 26 को माइनस कर दो, क्योंकि यहाँ जो टर्म होगी, मान लो कि यहाँ x होता, मान लो यहाँ x होता, तो x के अंदर 26 को ऐड करके ही तो 87 आया होता ना। तो हम क्या करेंगे, ये टर्म निकालनी है, तो 87 में से 26 माइनस कर दो। क्लियर है? तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 एंड यहाँ से आ जाएगा 6, तो 61 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 61 हमारा राइट आंसर है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1110, 133, 179, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है 340 एंड 455। ओके, अब चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो इनके बीच में भी लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ भी इंक्रीज़ हो रहा है। हम चेक कर लेते हैं कितने का इंक्रीज़ है। यहाँ देखो 33 में से 10 माइनस करोगे 23 का इंक्रीज़ है, 79 में से 33 सब्ट्रैक्ट करोगे यानी कि 46 इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि यहाँ तक तो इंक्रीज़ हो रहा है। और यहाँ भी चेक करेंगे, अब देख लो, अब यहाँ से अगर हम चेक करें, अब देखो यहाँ पर हमें बताना है। अब देखो 23 की टेबल नज़र आ रही है हमें, यहाँ पर 23 की टेबल नज़र आ रही है, तो 23 1 जा 23, फिर 46 एंड 23 3 जो हमारे पास कितना होता है 69, राइट, 69। अब देखो इन क्वेश्चंस के अंदर ना मेनली ऑप्शंस देख के जज किया जाता है, ऑप्शंस देख के हम जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। तो क्विज़ के अंदर ऑप्शंस पर ध्यान दिया करो। यहाँ मैंने ऑप्शंस नहीं लिए हैं थोड़ी जल्दी बनाने के लिए। ओके, तो यहाँ पर आप क्विज़ को देखेंगे, क्विज़ में ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप मार्क करेंगे। तो ऑप्शन आपको वहाँ पर मिल रहा था एक, यहाँ पर क्या हो जाएगा 69, टेबल के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, तो 179 में 69 ऐड कर दो इजीली। 179 के अंदर 69 ऐड करेंगे तो 248 हमें राइट आंसर मिल रहा है। क्लियर है? ओके, जस्ट आपको 23 की टेबल पर जाना है। ठीक है, तो आपको 30 तक टेबल भी आने चाहिए, स्क्वायर क्यूब एंड टेबल 30 तक बहुत अच्छे से आनी जरूरी है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जस्ट अ सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41, 21, क्वेश्चन मार्क 34.5, 71 एंड 180। अब ना मोस्टली क्वेश्चंस में जो ये पॉइंट्स वाले होते हैं ना, हाफ करके कुछ ना कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा होता है मोस्टली क्वेश्चंस में। ठीक है, अब देखो 41 से 21 जा रहा है, तो ये लगभग इसका आधा है, लगभग
41 का हाफ है, लगभग अप्रॉक्सीमेट यानी कि। तो अगर हम देखें 41 का हम हाफ करते हैं, 41 का हम हाफ करते हैं तो कितना मिल जाएगा, 41 का हाफ करेंगे तो 20.5 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना है 21, तो 21 बनाने के लिए इसके अंदर हमें 0.5 ऐड करना पड़ेगा। तो 20.5 में 0.5 ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 21 मिल जाएगा हमें, ओके। उसके बाद देखिए यानी कि हमारे पास सीरीज़ बन रही है, हाफ से मल्टीप्लाई किया और उसमें हाफ क्या किया, ऐड किया, ठीक है। उसके बाद सीरीज़ क्या बन सकती है, हाफ से मल्टीप्लाई +1, ठीक है, 1.5 से मल्टीप्लाई +1, ठीक है, वो +1.5 कुछ इस तरह से बन सकता है, ठीक है। अब ये हमें चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर बनता है या नहीं बनता। अब 21 से नेक्स्ट निकालना है हमें, तो 21 का अगर हम हाफ करें, 21 का हाफ करते हैं और उसमें 1 ऐड करते हैं, 21 का हाफ करोगे और 1 ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा, करो हाफ, ठीक है। तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ से देखो 21 का हाफ करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 1, ओके, 0.5, ठीक है, इतना आएगा। और उसके बाद उसमें 1 और ऐड कर दो, ठीक है। तो उसके सॉरी हम तो क्या कर रहे हैं, 21 की 1 से मल्टीप्लाई और 1 ऐड, यहाँ पर एक सेकेंड रुकिएगा, यहाँ पर हाफ से नहीं 1 से मल्टीप्लाई करनी है। तो 21 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 का एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 22, ठीक है। 21 + 1 कितना आ गया, 22 आ गया। अब उसके बाद हम चेक कर लेते हैं क्या यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो 21, अब ये वाली सीरीज, अब इसके ऊपर आ जाते हैं हम, 21 × 1.5 + 1.5 करेंगे तो 22 की 1.5 से मल्टीप्लाई करवाओ, कितना आ जाएगा, और उसमें 1.5 ऐड करो, ठीक है। तो हमें मिल रहा है 34.5, ठीक है, 34.5 अगर हमें मिल रहा है तो इसका मतलब हमारी सीरीज़ सही चल रही है, यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह 22, ओके। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 36, 53, 74, 99 क्वेश्चन मार्क है उसके बाद, एंड देन 161 एंड 198। अब यहाँ पर अगर हम 36 से 53 तक देखें, 53 से 74 देखें तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो 36 से 53 में कितने का इंक्रीज़ है, माइनस करके देख लो, 53 में से 36, 17, ठीक है। पहले ऐसे कर दो ना, 53 में से 30 माइनस कर दो, 23 आया, 23 में से 6 और माइनस कर दो, 17 आ गया। अब 74 में से 53 माइनस करो, 74 में से 53 माइनस करोगे 21 आ रहा है, 99 में से 74 माइनस कर दो, 25 आ रहा है, ओके। और यहाँ भी हम देखते हैं तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 37 का, क्लियर है। अब चेक करें हम, यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर 4 का डिफरेंस है। यहाँ पर ध्यान दो कि डबल सीरीज़ बन रही है, पहले हमने एक बार डिफरेंस किया एक सीरीज़, अब ये है सेकंड सीरीज़, 4 का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब नेक्स्ट भी 4 का डिफरेंस आ रहा होगा। अब देखो 17 और 4 21, 21 और 4 25, 25 और 4 कितना बन जाएगा 29। अब यानी कि 99 में 29 ऐड करोगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब जब हम ऐड करेंगे 99 के अंदर 29 तो कितना आंसर मिल जाएगा, ऐड कर दो, यहाँ से हो गया 8, 1 एंड ये 12, 128। तो यहाँ पर ब्लैंक की जगह, क्वेश्चन मार्क की जगह आपका आ जाएगा 128, यहाँ से राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, 23, 27, 63, 205, 845 क्वेश्चन मार्क 256, 25615, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पर देखो एकदम से कितनी बड़ी वैल्यू पहुँच गई है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन के अंदर ही सॉल्व होगा, इतनी बड़ी वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना होगा, ये हम सोच सकते हैं, ओके। अब देखो अगर 23 से 27 तक जाएं, 27 से 63, तो क्या मेथड यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, अगर हमें जाना है तो 23 और 27 में तो 4 का ही डिफरेंस है, तो क्या मल्टीप्लाई में यूज़ करें, 23 की तो 1 से ही मल्टीप्लाई करें, और 4 कैसे ला सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 27। अब 27 से 63 तक जाना है, तो ये तो इसका अगर हम 27 की टेबल में जाएं, 27 की टेबल में जाएं, 27 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 54 आता है, 27 की गुना 2 से करते हैं तो 54 आता है, और 54 में हमें कितना और चाहिए, 63 बनाना है तो 9 और चाहिए, 9 और चाहिए, तो इसका मतलब 9 और चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 63, यहाँ से आ जाएगा आपके पास, ठीक है।
अब उसके बाद देखो 63 से हमें क्या बनाना है, 63 से हमें बनाना है 205। 63 से 205 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको हम कर लेते हैं, कितने से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो 63 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 189 तक आएगा। अब 189 से हमें 205 तक पहुँचना है, तो यानी कि 16 और ऐड करना है। वो 16 कैसे आ जाएगा, हम इसमें 4 का स्क्वायर ऐड कर देंगे। 4 का स्क्वायर ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 205। अब 205 की मल्टीप्लाई किससे करें हम, अब देखो क्या सीरीज चल रही है, मल्टीप्लाई 1 + 2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई 2 + 3 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई 3 + 4 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 + 5 का स्क्वायर। जब हम करेंगे हमारी वैल्यू आएगी 845, ठीक है, यहाँ पर है ना। तो अब नेक्स्ट में क्या करना होगा, 845 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे और प्लस क्या कर देंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा लो, इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। इन दोनों का एडिशन कर दो, इन दोनों का एडिशन कर देते हैं हम। इनका एडिशन करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4261। 4261 इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये वैल्यू, मान लीजिए ये वैल्यू दी होती और उसके बाद ये वैल्यू निकालनी होती तो क्या कर देते, यहाँ जो वैल्यू आई है हमारी ये वाली, मल्टीप्लाई 6 + 7 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये वैल्यू मिल जाती। क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 39, 160, 241, 290, क्वेश्चन मार्क, 324 एंड 325। इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन कितना इंक्रीज़ हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। 39 से 360 के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं कितने का डिफरेंस है। 39 और 160 के अंदर डिफरेंस चेक करेंगे। देखो 39 को हम 40 के अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं, तो जल्दी से कैलकुलेट करने के लिए इस तरह से कर लिया। अगर 160 में से 40 माइनस के 120, लेकिन यहाँ पर 39 था तो एक और जो है इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तो 121 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद 160, 241 में से 160 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 81। 290 में से 41 माइनस करा तो 49 आ रहा है। तो हमें साफ साफ नज़र आ रहा है ये क्या बन रहा है, हमारा स्क्वायर बन रहा है। ये बन रहा है 11 का स्क्वायर, ये बन रहा है 9 का स्क्वायर, एंड दिस इज स्क्वायर ऑफ 7, ठीक है। यानी कि देखो 11 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, दो कम हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, 5 का स्क्वायर आएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अब देखो यहाँ पर एडिशन हो रहा है ना लगातार, 39 में 121 ऐड हो रहा है, 160 में 81 ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब 290 में 25 क्या होगा, ऐड होगा। तो 290 में कर दो 25 को ऐड, कितना आ जाएगा, 290 में सभी में क्या हो रहा है, एडिशन ही हो रहा है ना, यहाँ भी एडिशन चल रहा है लगातार। तो एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 315, तो 315 315 राइट आंसर हो जाएगा। 315 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ लोगों को प्रॉब्लम इसलिए आ सकती है, तो सॉरी यहाँ क्विज़ में जो है मिस्टेक हो गई थी। क्विज़ के अंदर ना यहाँ 1473 की जगह ना 1373 गिवन था, इस वजह से भी शायद आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका मेथड क्या था। इसके अंदर हमें क्या करना था, अगर हम चेक करें तो यहाँ पर देखो 24 और 32 में 8 का डिफरेंस है, 32 और 91 में कितने का डिफरेंस है, 69 का डिफरेंस है, 337 और 91 में। चलो ये तो बात होगी डिफरेंस की, यानी कि यहाँ तो देखो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू जा रही है, तो डिफरेंस से तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखें 8 का डिफरेंस है, तो 8 कैसे हम ला सकते हैं, जैसे हमने एक क्वेश्चन पहले किया ना उसी तरह से, यानी कि कुछ मल्टीप्लाई करें और उसमें स्क्वायर या क्यूब ऐड करें तो हमारा आंसर आ सकता है। 24 की तो 1 से मल्टीप्लाई करके 8 कैसे बना सकते हैं, किसका क्यूब बना सकते हैं हम, 2 का क्यूब बना सकते हैं। इस तरह से हम एक सीरीज़ बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो 32 को हम क्या करें, 32 की मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें 91 तक जाना है, 2 से करेंगे तो हमें 64 ही मिलेगा। 32 की मल्टीप्लाई 2 से करी 64 ही मिला, तो हमें 91 चाहिए। 64 में से 91 माइनस करके देखो कितना और चाहिए, अभी हमें 27 और चाहिए। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 91 आ गया। 91, अब देखो हमें पैटर्न मिल गया, मल्टीप्लाई 1 + 2 का क्यूब, मल्टीप्लाई 2 + 3 का क्यूब। नेक्स्ट में क्या आ रहा होगा, मल्टीप्लाई
3 + 4 का क्यूब, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक क्या रहा होगा, मल्टीप्लाई 4 + 5 का क्यूब रहा होगा, और उसके बाद क्या लगेगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई 5 + 6 का क्यूब। इसका मतलब 1473 की मल्टीप्लाई आपको करवा देनी है 5 से, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करवा दो, कितना आ जाएगा यहाँ से आपके पास, इसको सॉल्व करेंगे हम इसको, ठीक है, 15 एंड 5 7 जा, इसको सॉल्व करके ये वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद 6 का क्यूब ऐड करेंगे, 6 का क्यूब ऐड कर दो तो कितना मिल जाएगा, 216, 216 कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, यहाँ पर हो गया 5 और 6 11, 7 और 1 8, और यहाँ से हो गया 5 7, तो 7581 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 10 32 99 क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद देखो यहाँ पर भी वैल्यू कितनी ज़्यादा बन रही है, 2730 तक जा रही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो वही सेम मेथड जो अब तक हम पीछे लगाया है, यानी कि मल्टीप्लाई, पहले हम मल्टीप्लाई करें, उसके बाद कुछ ना कुछ एडिशन। ये बहुत ही अच्छा पैटर्न है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हम यही अप्लाई करके देखते हैं। तो 3 से 9 तक हम कैसे जा सकते हैं, 3 3 9 होता है, ठीक है, 3 3 9 होता है, उसमें 1 का एडिशन कर दें तो कितना हो जाएगा, 9 और 1 10 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो 10 से 32 तक जाना है, तो 10 3 कितना होता है, 10 3 30 हो जाएगा, और उसके बाद कितना चाहिए, 32 चाहिए, तो 2 का एडिशन कर दिया, राइट। 32 के बाद देखिए इसके अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो कितना मिल जाएगा, 96, उसमें एडिशन कितना का हो गया, 3 का, तो 99 मिल गया। सेम यही पैटर्न फॉलो करेंगे। उसके बाद देखो मल्टीप्लाई 3 से ही एडिशन क्या हो रहा है, 1 इंक्रीज टू 1 का एडिशन एक्स्ट्रा होता, इंक्रीज होता जा रहा है, तो यहाँ पर 4 इंक्रीज करेंगे तो कितना बन जाएगा, 99 की 3 से मल्टीप्लाई करवा दो और उसके बाद 4 का एडिशन करवा दो, कितना आ जाएगा, इतना यहाँ से मल्टीप्लाई करके आ गया, सॉरी मल्टीप्लाई करवाओ 3 की 9 से, ठीक है, 297 आ गया। 297 के अंदर 4 ऐड कर दो, 297 में 4 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 301। 301 जो है इस क्वेश्चन का हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ओके, 301। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जस्ट गिव मी अ सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो 4 3 4, देखो पहले क्या हुआ, 1 डिक्रीज हो रहा है, फिर से 1 इंक्रीज हो रहा है, 3 इंक्रीज हो रहा है, और उसके बाद भी कुछ इंक्रीज जा रहा है। अब देखो 4 से 3 और फिर वापस 3 से 4, यहाँ पर क्या पैटर्न बन सकता है, तो 4 से 3 हम कैसे जाएं, यानी कि एक कम करना है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 4 का हाफ अगर हम चेक करें, 4 का हाफ, या फिर आप कह सकते हो इसका 0.5 किया, या फिर 4 का हाफ किया तो कितना आ गया, 2 आ जाएगा। और उसके बाद हमें चाहिए कितना, 3, तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो यानी कि पहले तो हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया और उसके अंदर 1 का एडिशन किया, 3 आया, यानी कि मल्टीप्लाई 0.5 + 1, उसके बाद चेक कर लो 3। अब यहाँ पर हमारे पास 3 मिल चुका है, ये आ गया। 3 से 4 कैसे मिलेगा, 3 से 4 मिल जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 1 से की और +1 किया तो कितना आ गया, 4 आ गया, यानी कि सीरीज़ मिल गई। अब हमें मल्टीप्लाई 0.5 + 1, मल्टीप्लाई 1 + 1, यानी कि यहाँ तो देखो सेम चल रहा है, +1 वाला तो सेम चल रहा है, तो यानी कि अब हमें 4 मिल चुका है, 4 से 7 पर आना है, तो 4 से 7 पर कैसे आएंगे, 0.5 का इंक्रीज हो रहा है, 0.5 का, तो यहाँ पर 0.5 का इंक्रीज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 6 आएगा, 6 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। अब देखो सेम यही, अब यहाँ तक हो चुका, उसके बाद 0.5 का इंक्रीज हो रहा है, यानी कि यहाँ 2 आएगा +1, 7 × 2 14 + 1 15। अब क्या हो जाएगा, 15 × 2 के बाद यहाँ पर क्या आएगा, 2.5, अब उसमें 1 का एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 की मल्टीप्लाई 2.5 से करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 37.5, उसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 38.5। तो 38.5 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है, 38.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर है सभी को। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 5 7 17 63, और उसके बाद नेक्स्ट टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। तो 7 से 5 यहाँ भी क्या है, डिक्रीज़ हो रहा है, और उसके बाद फिर से क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है।
तो देखो अभी हमने पैटर्न यूज़ किया ना, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं फिर हम एडिशन करवा रहे हैं, तो यहाँ पर एडिशन की जगह पर सब्ट्रैक्शन भी तो आ सकता है ना। तो ट्राई करो इस मेथड को। तो 7 से हमें 5 पर जाना है, कुछ कम करना है ना, तो हमें प्लस करेंगे तो इंक्रीज़ होगा, तभी मैं कह रही हूँ कि हमें यहाँ पर अब क्या करना पड़ेगा, माइनस। 7 की मल्टीप्लाई 1 से करें 7 रहेगा, और उसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास 5 आ जाए। 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब 5 से 7 पर जाना है, तो उसके बाद देखो 5 से 7 पर जाना है, तो 5 की मल्टीप्लाई 2 से करवाओ 10। 10 में से कितना माइनस करें कि 7 आ जाए, 3 माइनस करेंगे तो 7 आ गया। तो यानी कि मल्टीप्लाई 1 माइनस 2, मल्टीप्लाई 2 माइनस 3, उसके बाद क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 से करवा देंगे और माइनस क्या कर देंगे 4, तो कितना आ जाएगा 7 गुना 3 21, 21 में से 4 माइनस किया तो कितना आ गया 17। उसके बाद देखो मल्टीप्लाई कितने से करवाएं 4 से, और उसके में से माइनस कितना कर देंगे 5, तो 68 माइनस 5 63 आ गया। उसके बाद क्या सेम पैटर्न बन चुका है, पैटर्न मिल चुका है, एक सीरीज़ मिल चुकी है हमें। तो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है 63, अब क्या हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई और 6 उसमें से माइनस करेंगे, तो इसको हम कर देते हैं, कितनी वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 315 में से 6 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 309। तो 309 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11, 14, 19, 28, 43 एंड नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 3 का, यहाँ कितने का डिफरेंस है 5 का, नेक्स्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है, नेक्स्ट में डिफरेंस आ रहा है सॉरी यहाँ पर आ रहा है 9 का। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस है 9 का। ओके, उसके बाद कितने का डिफरेंस है 43 में से 28 माइनस करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 15 का डिफरेंस, और हमें नेक्स्ट पर जाना है। तो यानी कि यहाँ देखो डबल सीरीज़ में जाएं, 2 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, देखो 2 का, इन दोनों में 2 इंक्रीज़ हो रहे हैं ना, तो नेक्स्ट में देखो 6 के बाद यहाँ क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और उसके बाद देखो 3 और 2 यहाँ पर 5 बन रहा है, 5 और 4 कितना बन रहा है 9 बन रहा है, 9 और 6 15 बन रहा है, 15 और 8 यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 और 8 कितना हो जाएगा 23। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पर क्या हो रहा है 11 में 3 ऐड हुआ 14, इस तरह से ऐड हो रहे हैं ना ये वाले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 43 में 23 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 66 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास, 15 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं अभी तक क्विज़ के, 20 क्वेश्चंस थे, तो सभी क्वेश्चंस हम यहाँ पर कवर करेंगे, तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, तो देखो 2, 60, 10, 120, 30। अब देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो यहाँ पर हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा कि डायरेक्ट हम तो कर ही नहीं सकते, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या मेथड अप्लाई कर सकते हैं कि 60 कैसे बन रहा है, 2 कैसे बन रहा है, 10 कैसे बन रहा है, यहाँ पर वो हम देखते हैं। तो ध्यान से देखें कि स्क्वायर और क्यूब से किस तरह से हम ये वैल्यू बना सकते हैं। देखो अगर हम करें 1 का क्यूब प्लस 1, चाहे 1 का स्क्वायर प्लस 1 करें तो वो तो 1 ही रहता है, क्यूब कर लो कितनी भी पावर कर लो 1 की 1 ही रहती है। पहले हम चेक करते हैं 60 को, 60 कैसे बन सकता है 4 का क्यूब कितना होता है 64, उसमें से 4 माइनस कर दें तो हमारे पास 60 आ सकता है। तो यहाँ पर कितना कर सकते हैं हम 4 का क्यूब माइनस 4, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद देखो 10 कैसे बन सकता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 में 2 ऐड कर देंगे 10 बन जाएगा। देखो 1 से 2 अल्टरनेट सीरीज़ बन रही है 1 से 2, लेकिन यहाँ प्लस है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ प्लस है अल्टरनेट। अब देखो यहाँ पर देखो 4 है, इसके बाद यहाँ अल्टरनेट कितनी 5 की सीरीज़ बन सकती है। 5 की सीरीज़ कैसे 120 कैसे आ सकता है हमारे पास, 5 का क्यूब करें। ठीक है, 5 का क्यूब माइनस 5, देखो यहाँ माइनस था और यहाँ अल्टरनेट हमने फिर से माइनस किया। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2 के बाद यहाँ अल्टरनेट क्या आएगा 3, यानी कि 3 का क्यूब करें और प्लस क्या करें 3 का क्यूब प्लस 3 कितना हो जाएगा 27 प्लस 3 कितना आ जाएगा यहाँ से 30 बन गया। इसी तरह से अब जो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है उसके लिए यहाँ से जाना पड़ेगा ना, तो यहाँ से अल्टरनेट करेंगे तो क्या करेंगे हम 6 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब हमें पता है कितना होता है 216। ठीक है, 216 और उसमें से 6 माइनस कर देंगे
216 में से जब आप 6 माइनस करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी यानी कि 210 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, 6 का क्यूब 206, उसमें से 6 माइनस किया 210 हमारा राइट आंसर है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23, 50, 108, 232 एंड 492। अब देखो यहाँ पर हम डिफरेंस देखें तो कितने का बन रहा है। यहाँ हमारा डिफरेंस है 27 का, और यहाँ हम डिफरेंस चेक करें तो कितने का बन रहा है 58 का। और यहाँ पर डिफरेंस करें तो सॉल्व करो इसको, 232 में से 108 माइनस करेंगे 124, और यहाँ पर कितना बन जाएगा, यहाँ डिफरेंस आ रहा है 260 का, और हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। ओके, यहाँ वैल्यू हमें निकालनी है। अब 27 में से 58 में से 27 माइनस करो, सॉरी 58 में से 27 माइनस करो तो कितना आ रहा है 31, और उसके बाद 124 में से 58 माइनस करो तो कितना आ रहा है 66, और उसके बाद 260 में से 124 माइनस करो तो कितना बन रहा है, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा ये 6 एंड 3 देन 136। ठीक है, डबल सीरीज़ तो हम कर चुके हैं, अब ट्रिपल सीरीज़ और देखनी पड़ेगी। यहाँ पर हमें थर्ड में चेक करें तो 66 में से 31 माइनस करेंगे 35 आएगा। 136 में से जब हम 66 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 6 में से 6 माइनस किया 0, 13 में से 6 माइनस किया 70। तो यहाँ पर अब जा कर के हमें मिला है पैटर्न, यानी कि 35 का कितना हो रहा है 2 टाइम्स, 35 का 2 टाइम्स, तो इसका मतलब नेक्स्ट क्या बनना चाहिए 70 का 2 टाइम्स, 70 का 2 टाइम्स करेंगे तो 140 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 35 ऐड हुआ, 70 ऐड हुआ, इसका मतलब यहाँ पर 130 में 140 जो है ऐड होगा, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों का एडिशन करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी, ये हो गया 276 आ गया। अब देखो यहाँ पर भी देखो, अब हम बैक जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं अब हम। ठीक है, जो ऊपर पैटर्न फॉलो हो रहा था, यहाँ पर सभी का एडिशन है ना, तो यहाँ पर भी क्या होगा 260 में 276 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 6, और यहाँ से कितना बन जाएगा 3 एंड देन 536। अब बस क्या करना है 492 में 536 को ऐड कर दो, 492 में 536 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1028। ठीक है, 1028 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास 28, 39, 63, 102, 158 एंड नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना था, यही था क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर हम देखें 11 का इंक्रीज़ है, यहाँ पर देखें 24 का इंक्रीज़ है, यहाँ पर देखें तो 39 का इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट में कितने का इंक्रीज़ हो रहा है 58 में से 2 माइनस करेंगे तो 56 आ जाएगा, यहाँ हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद यहाँ से देखें 13 का इंक्रीज़ है, यहाँ पर चेक करें तो 5 और 1 15 का इंक्रीज़ है, और यहाँ पर चेक करें तो कितने का इंक्रीज़ है 17 का। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पर देखो 2 का इंक्रीज़ है, ठीक है, और यहाँ भी 2 का इंक्रीज़ है, और नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास आएगा यहाँ से 2 का इंक्रीज़ करेंगे तो यहाँ 19 आएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट देख सकते हैं 13, 15, 17, नेक्स्ट क्या होना चाहिए 19, और 56 में जब आप 19 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 75। कैसे ऐड करोगे 56 में पहले 10 ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 66, 66 में 9 ऐड कर लो 75। अब देखो 158 में जब आप 75 ऐड करोगे, 158 में 75 ऐड कर लो, पहले 70 ऐड कर लो एंड फिर 8 और 5 13 ऐड कर लो। ठीक है, तो कितना बन जाएगा 233 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7, 16, 141, 190 एंड 919, इसको सॉल्व करो। सबसे पहले डिफरेंस देख लेते हैं, यहाँ 9 का डिफरेंस है, यहाँ 125 का डिफरेंस है क्योंकि इंक्रीज़ हो रहा है ना। अब यहाँ 49 का डिफरेंस है, यहाँ पर 7 to 9 का डिफरेंस है। क्लियर है, ठीक है। अब देखो इतने का डिफरेंस है, अब यहाँ पर 9 क्या हो सकता है, 9 हो सकता है हमारा 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 125 क्या होता है 5 का क्यूब। क्लियर है, उसके बाद 49 क्या होता है 7 का स्क्वायर, एंड उसके बाद 729 क्या बनेगा 729 आपका बन जाएगा, ये हो जाएगा 9 का क्यूब। ठीक है, पहले देखो स्क्वायर है, फिर क्यूब है, फिर से स्क्वायर है, फिर से क्यूब है, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या बन जाएगी स्क्वायर के अंदर आएगी, और 2 के डिफरेंस में आ रही है। 3 के बाद 5 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, नेक्स्ट क्या आएगा 11, और 11 का क्या आएगा स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो 919 में 121 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 121 ऐड करोगे तो हो जाएगा 1040। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर है,
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो बिल्कुल ईजी था। यहाँ पर क्या हो रहा था, सेम लास्ट वाला पैटर्न है इसका। 6 इंक्रीज़ हो रहा था, 20 इंक्रीज़ हो रहा है। अब देखो यहाँ पर कितना इंक्रीज़ हो रहा है, देख लो यहाँ से 2 एंड देन 4, 42 इंक्रीज़ हो रहा है। और यहाँ से 2 और 15 में से 8 माइनस के 7, 72 इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट वैल्यू बतानी है। यहाँ पर देखें 14 का इंक्रीज़ है, 22 का इंक्रीज़ है। उसके बाद देखो कितने का इंक्रीज़ है, 30 का इंक्रीज़ है, ठीक है। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ देखो 8 का इंक्रीज़ है, 8 का इंक्रीज़ है। नेक्स्ट में 8 इंक्रीज़ हो गया, कितना आ जाएगा 38। और यहाँ पर 72 और 38 कितना आ जाएगा 110। और 159 में 110 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 269। क्लियर है, 269 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सभी क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। सो गाइज, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। तो ये सारे आपके डाउट्स थे। तो अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो अब आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में अपना डाउट शेयर कर सकते हैं, या फिर यहाँ कमेंट बॉक्स में भी आप जो अपना डाउट टाइप करके बता सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब बटन के साथ में ऐसा बेल आइकन मिलेगा, उसे प्रेस कर लें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ईजिली मिलता रहे। इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दिस साइड याशिका साइनिंग ऑफ। टेक ए वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।